गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 23 दिसंबर और आज सैटरडे है। आज मार्केट क्लोज्ड है। 22 दिसंबर का एक बार देख लेते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी ने सब कैसे किया। तो अगर देखें तो निफ्टी ने 94.35 ऊपर जाके पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, जबकि सेंसेक्स 241 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक ने परफॉर्मेंस दिया है -348 का। निफ्टी मिड 327 अच्छी रिकवरी। निफ्टी स्मॉल्स 158 पॉइंट रिकवरी। तो देख सकते हैं कि निफ्टी मिड ने बहुत ही हद तक रिकवर कर लिया है। अगर वो जो बड़ा जो झटका लगा था जिसमें 1400 पॉइंट गिरा था, उसके बाद से लगभग 1000 पॉइंट तक रिकवर कर चुका है निफ्टी मिड। तो होपफुली आपके पोर्टफोलियो ने भी उतना रिकवर कर लिया रहेगा। अगर ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो एनएससी में 1384 स्टॉक्स ग्रीन में थे, जबकि 654 स्टॉक्स रेड में देखने मिले थे हमें। अगर सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी रियलिटी ने आज सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। माफ़ कीजिएगा, आज नहीं कल। आदत है आज बोलने का, तो इसके लिए ये कल निफ्टी रियलिटी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद निफ्टी आईटी था और फिर निफ्टी मेटल था। अगर सबसे खराब परफॉर्मेंस की बात करें तो सारे बैंकिंग सेक्टर्स और एनबीएफसी सेक्टर्स ने खराब परफॉर्मेंस दिया है, जो कि देख सकते हैं लास्ट में निफ्टी बैंक था, फिर निफ्टी पीएसयू बैंक था और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अगर एफआईआई और डीआई की बाइंग देखें तो डीआई ने लगभग 10,000 करोड़ के शेयर्स बाय किए थे और 8,000 करोड़ के शेयर्स सेल किए थे। तो ओवरऑल लगभग 2,166 करोड़ के शेयर्स बाय किए हुए हैं। एफआईआई की बात करें तो 10,905 करोड़ के शेयर्स बाय किए हुए, 13,734 करोड़ के से सेल किए हैं। तो लगभग सेलिंग हावी होते हुए एफआईआई की तरफ से 2828 करोड़ का, तो देख सकते हैं ज़्यादातर सेलिंग देखने मिली है हमें एफआईआई की तरफ से, जबकि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव था। तो मान सकते हैं कि अच्छे खासे शेयर्स बिकवाली भी हुए हैं। अगर देखें तो टोटल ओवरऑल 29 स्टॉक्स पे एफआईआई और डीआईआई ने दाव लगाया था, सेल किया था, बाय किया था, जिसमें से सबसे टॉप पे देखेंगे तो कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया में एक न्यूज़ आया है जो कि आपको पता ही रहेगा, अब तक पता चल गया रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि मेरा ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट है, माफ़ कीजिएगा। बट अगेन जो 50 अलग अलग जगह पे पॉलीकैब के फैक्ट्रीज़ पे सब जगह पे एक आईटी रेड गिर चुकी है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा बिकवाली देखने मिली है पॉलीकैब में। यहाँ पे देख सकते हैं एफआईआई ने सबसे पहला सोल्ड किया है। एफएनओ को देखेंगे नहीं, जो प्राइस चेंज ऑफ एक्शन देखे तो तभी 4.63% का चेंजेस था। तो आप देख ही सकते हैं कि सबसे पहला जो सोल्ड है पॉलीकैब में एफआईआई ने, सबसे डीआई ने बिकवाली करते हुए निकल गए, जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन लेट मिला। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि एफआईआई और डीआई को देखते हुए हमें बाय या सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हमें न्यूज़ बेस्ड या ग्रोथ या सेल्स वो सारे चीज़ें देखनी है, उसके बाद ही हमें कुछ भी बाय या सेल करना है। तो हम लोग चलते हैं कि टोटल 29 स्टॉक्स देख लेते हैं कि किस में बाइंग और सेलिंग की है। खाली लिस्ट चेक कर लेते हैं, और आपको ज़्यादा डिटेल में देखना रहेगा तो पॉज करके देख पाएंगे। आरबीएल बैंक इसका लास्ट था, जो इसमें देख सकते हैं इसके सोल्ड है, ज़्यादातर एफआईआई ने सेल किया है और प्राइस चेंज ऑफ एक्शन -1.11 का था। तो आगे चलते हैं कुछ न्यूज़ की तरफ, जो कि पॉलीकैब का हमने डिस्कस किया था। पॉलीकैब को पहले ले लेते हैं। तो जिस हिसाब से जो आईटी रेड्स हुए हैं, जिसके कारण बहुत ही बड़ा एक डाउनफॉल देखने मिला है हमें पॉलीकैब में। देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया का अगर शेयर प्राइस को देखें, कल का अगर क्लोजिंग देखें तो 4.56% की मंदी के साथ क्लोजिंग दी, जिसमें 250 रुपये से गिर चुका है। और करंट प्राइस देखें तो 5362 का प्राइसिंग है। तो अभी भी आईटी रेड कंटिन्यूस जारी है उनके यहाँ। जब भी हमने कुछ दिन पहले जो देखा था, जो दिसंबर के स्टार्टिंग में थे, तभी आरआर केबल के उधर भी रेड गिरा था सेम सेक्टर्स का। अगेन बाय फ्लूक हो रहा है कि सेम सेक्टर्स में रेड गिर रहा है। आरआर केबल में भी जब रेड गिरा था लगभग 2 से 3 दिन तक चला था रेड। तो हम भी सोचेंगे कि एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद तक ये कल तक भी रेड चले, और कल हमको शायद तक कुछ न्यूज़ मिल जाए, या आज शाम को भी शायद कोई न्यूज़ आ जाए तो उसको मैं शेयर कर लूँगा आपके साथ। मार्केट कैप देखें तो 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका पी रेशियो 50 का है, और डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.37 का है। पॉलीकैब इंडिया के अगर सेल्स ग्रोथ को, अब तक के सेल्स ग्रोथ को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 5 साल में इसने 16% CAGR से
ग्रोथ दिखाई है, जबकि प्रॉफिट की बात करें तो 28% CAGR से ग्रोथ दिखाया है। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 3 साल में बहुत ही बेहतरीन 73% CAGR से ग्रोथ दिखाया है। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि स्टॉक प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा भाग गया है। अगेन देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे देख सकते लास्ट 3 साल में देख सकते हैं कि सेल्स इतनी नहीं बढ़ी है, प्रॉफिट इतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि प्राइस बढ़ चुका है। तो प्राइस हो सकता है कि एक करेक्शन देखने मिले, डीप करेक्शन, बट अगेन अनटिल एंड अनलेस इसमें कुछ फाइंड आउट होता है। तो हमने आरआर केबल में भी देखा था, जैसे ही कुछ मिला नहीं IT रेड्स में तो बाइंग देखने मिली थी हमें आरआर केबल में, तो सेम काइंड ऑफ बाइंग पॉलीकैब में भी हमें देखने मिल सकता है। और ये ग्रोथ जो है वो जस्टिफिकेशन दे रहा है कि नहीं स्टॉक प्राइस में, वो इससे पता लगता है क्योंकि ये जो कंपनी है वो FMEG सेक्टर में आ चुकी थी, तो जिसके कारण इसको इतनी ग्रोथ दी जा रही है। अगेन इसको सस्टेन करने के लिए उस हिसाब से सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। अगेन इसको तब जाके ये सस्टेन कर पाएगा, ये 3 साल का जो ये CAGR है इसको, नहीं तो ये इसको फिर से अगेन नीचे थोड़ा आना पड़ेगा ताकि ये सारे जो प्रॉफिट, सेल्स और ग्रोथ है उसको मैच कर सके। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 65.91% का शेयर होल्डिंग है, जहाँ पे देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर से ट्रिम किया हुआ है थोड़ा। FII की बात करें तो FII ने बेहतरीन बाइंग की है, इसमें देख सकते हैं 9.66 से 12.41 हो गया है। अगेन आपने देखा कि आज इसमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला FII की तरफ से। DI की बात करें तो DI ने ऑलरेडी ट्रिम कर दिया 9.7 से 8.08। पब्लिक के पास देख सकते हो 14.61 से लेके 13.58 हो चुका है पॉलीकैब का। तो पब्लिक के पास से बिकवाली देखने मिल रही है, जबकि FII बाय करती जा रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से। बट FII ने जैसे बाय किया है वैसे ये न्यूज़ सुन के ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। कितना सेल किया है उसका एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है, बट सेल कर चुके हैं थोड़े क्वांटिटी। पॉलीकैब के अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को, जो वीकली चार्ट है उसको अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रनअप दे चुका है ऑलरेडी इसने। जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी जब ये लिस्टिंग होती है 2019 में, वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही बढ़िया रनअप दिया है। थोड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ था और कह सकते कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिया था जहाँ पे बाइंग, उसके बाद देख सकते अपर बॉटम बनाता हुआ, रेगुलरली ये अपर बॉटम बनाता हुआ जा रहा है। तो अभी भी ये कंसोलिडेट फेज नहीं, अभी भी ये यहाँ पे अपर बॉटम बनाता हुआ ही दिखेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉलीकैब को मैंने पर डे के चार्ट के हिसाब से किया हुआ है, जहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक अपने सपोर्टिंग लाइन पे पहुँच चुका है, जो कि ये सपोर्ट था 5300 के आसपास का जो सपोर्ट है, 5350 5350 का सपोर्ट। तो इस पे ही ये नॉर्मली रिसाइड कर रहा है, देख सकते हैं। अगर ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से देखें तो ये इसका रेजिस्टेंस का ये इसका सपोर्ट है और ये इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये सपोर्ट से ये एक हल्का सा ब्रेकडाउन देते हुए दिख रहा है। अगेन ये जो रेट चल रहा है, रेट के हिसाब से अगर देखने जाए तो किस हिसाब से इसका आउटपुट आएगा वो तो हमें जब रिजल्ट न्यूज़ आएगी उसके बाद ही पता चलेगा, उसके पहले तो हम बता नहीं पाएंगे। बट ये लोअर अपने सपोर्ट पे ही ऊपर जा रहा था, देख सकते हैं ये अपने रेजिस्टेंस को पहले हिट करता हुआ ऊपर चल रहा था, अभी ये सपोर्ट के आसपास है जहाँ से ये ब्रेकडाउन हल्का सा देता है। अगेन इससे नीचे ये आता है, कल के मंडे को देखना पड़ेगा, या अभी तक कोई न्यूज़ सब ओके चलता है तो कल इसमें रिकवरी आ सकती है और ये अपर बॉटम अपने रेजिस्टेंस को हिट करने जा सकता है, जो कि लगभग मान सकते हैं 6000 के आसपास जाएगा, 6000 तक जा सकता है अगर इसमें रिकवरी आती है तो। और नहीं आती है तो शायद तक ये हो सकता है कि इधर ही फिर से घूमता हुआ दिखे और ये हमेशा ये यहाँ पे ये ही बॉटम बनाता हुआ चले। देख सकते हैं ये सपोर्ट पे ही है, तो हो सकता है कि ये अगर घूमे नहीं तो ये सपोर्ट पे ही, जैसे बहुत देर से ये सपोर्ट पे चल रहा था वैसे ही ये सपोर्ट पे निशान दिखाता हुआ चले। यहाँ पे और एक ट्रेंडिंग लाइन खींच दी है जो कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस का लाइन दिख रहा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे चल रहा था ऑलरेडी। एक छोटा एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको फेस करता हुआ फिर से नीचे या ऊपर जा सकता है, बट इन द एंड में अगर देखें तो ये अपर बॉटम बनाता हुआ ही जा रहा है। बट अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जिस हिसाब से ये भागी है, इसको अपने जो रिजल्ट्स है, याद रखिए मार्केट कैसे काम करता है कि कोई भी न्यूज़ आती है जिसके हिसाब से मार्केट इसको पहले से ही तेज़ी दे देता है। तेज़ी देने के बाद मार्केट इसके पास से एक रिज़ल्ट
एक्सपेक्ट करता है कि ये रिज़ल्ट वो दे कि मुझे, अगर मैंने तेरे को इतनी तेज़ी दी है, इतने ऊपर तक लेके गया है, तो मेरे को 200-300 करोड़ या जो भी मैं एग्जांपल के साथ बोल रहा हूँ कि इतने करोड़ का प्रॉफिट ला के दे। अगर वो नहीं देता है तो वो जो लेवल ऑफ CAGR मिला है, जो प्राइस मिला है, उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो फिर नीचे आएगा, जिस कारण इसको वो रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर सोचना पड़ेगा कि वो अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली अगर किसी को बाय करना है, फ्रेश बाइंग, तो वेट कर सकते हैं। अगर 5,000 का एक सपोर्ट है इसका, 5,000 पे एक छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं। और जनवरी के नेक्स्ट वीक से ही ऑलरेडी रिजल्ट सारे डिक्लेयर होना चालू हो जाएंगे, तो हो सकता है आप रिजल्ट का भी वेट करें एक फ्रेश एंट्री करने के लिए। फिलहाल तो इसमें एंट्री ना करें और 5,000 तक का इसका जो सपोर्ट है उस पे आने तक का वेट कर सकते हैं। 5,000, 5,250 ये इसके सपोर्ट्स के लेवल है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और कोई न्यूज़ आता है तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर से। दूसरे कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जो कि कल के दिन अगर देखें तो 1.05% मंदी के साथ क्लोज दिया है। अभी अगर स्टॉक प्राइस देखें तो 7290 का प्राइसिंग है। और ये आपको पता ही रहेगा, बजाज फाइनेंस एक NBFC में मार्केट की लीडर है। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप अगर देखें तो मार्केट कैप लगभग 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका P रेशियो 33.74 पे है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.41%। अगर लास्ट एक साल में बजाज फाइनेंस के रिटर्न देखें तो लास्ट एक साल में इसने 13.31% का ही रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है। जिस हिसाब से ये कंपनी का प्रॉफिट है, सब कुछ है, उस हिसाब से ये रिटर्न इसके जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो इसका पी जो है वो बहुत ही नीचे चला गया है। लास्ट 5 साल में अगर देखें तो 176% के रिटर्न दे दिए हैं। आपको अभी आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 साल में इसने अच्छे रिटर्न दिए, बट लास्ट एक साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न नहीं थे। जो रिटर्न इसके जो बने हैं वो देख सकते, ये जो कोविड का डिप है उसके बाद जो सर्ज आया था देख सकते, उसके कारण ये रिटर्न बने। बट लास्ट अगर 2022 से लेके अभी तक देखें तो रिटर्न में कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो एक समझ सकते हैं कि ये कॉन्सोलिडेट फेज पे चल रहा है। आपको पता है कॉन्सोलिडेट फेज होने के बाद जब एक तेज़ी आती है वो एक बहुत ही बढ़िया तेज़ी रनअप देखने मिलता है। बट अभी तो फिलहाल वो रनअप दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे, जो क्वार्टर 1-2 के रिजल्ट्स जो है वो ऑनलाइन रह रहे या ऑनलाइन से थोड़ा सा नीचे रह रहे, उसको बहुत ज़्यादा जिसके कारण एक ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है। अगेन कुछ दिन पहले इसने QIP से जो पैसे रेज किए थे, इसने मार्केट कैपेक्स करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए वो पैसे रेज किए थे। तो कंपनी ऐसा नहीं कि एक्सपांशन नहीं कर रही है, कि रुक गई है, ऐसा नहीं है, बट अगेन एक्सपांशन के लिए देख रही है। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है अभी के लिए कि बजाज फाइनेंस में आप निवेश कर सके। अगर बजाज फाइनेंस के सेल्स ग्रोथ को देखें तो सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं लास्ट 5 साल में 27% CAGR से रिटर्न दिया है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए लास्ट 5 साल में 36% CAGR से रिटर्न दिया है। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस लास्ट 5 साल में 23% CAGR के रिटर्न दिया है। तो देख सकते हैं कि ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये 23% इसके 36% को और 27% को। तो जिस हिसाब से इसके स्टॉक प्राइस CAGR को, मतलब स्टॉक के जो प्राइस है उसको बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये लास्ट एक साल का देखिए, ये जो करंट ईयर में है उसका देखिए, जो सेल्स है वो बढ़ रही है 32% CAGR से, प्रॉफिट है वो बढ़ रही है 32% से, स्टॉक प्राइस वहाँ पे देखिए बिलो 20%, 14% CAGR से। तो ये जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि ये इसमें अभी तक एक बढ़िया रनअप आना बाकी है। अभी आपको मौका दे रहा है, बाद में ये शायद तक मौका ना भी मिले। बट हो सकता है ये मार्केट है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कोई भी इसको मार्केट को कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। हो सकता है इससे बिलो चला जाए, बट अगेन बिलो जाएगा ऊपर जाएगा, मैं 100% गारंटी के साथ मैं क्या कोई भी नहीं बोल पाएगा। बट जिस हिसाब से जो मार्केट जो नंबर्स देखते हुए दिख रहा है वो हमेशा मोस्टली 90% ओके रहता है कि नंबर्स जो प्रेडिक्ट करते हैं वो प्रॉपर रहते हैं। तो मार्केट के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के देख सकते हैं 54.78% है। FII की बात करें तो FII ने बहुत ही अच्छा बाइंग रखा हुआ है 21.31% का। DII के पास देखें तो 13.65 का है, गवर्नमेंट के पास 0.07, पब्लिक के पास 10.13।
तो FII और DII मिले के ही लगभग 35% है उनके पास ही, कि FII DII ने अभी तक इस पे अच्छा खासा भरोसा रखा हुआ है। अगर वीकली चार्ट, बजाज फाइनेंस के वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट के आसपास है, तो ऑनलाइन सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक मौका तो दिया था, यहाँ पे एक छोटा सा मौका था, यहाँ पे एक मौका था, यहाँ पे एक बढ़िया मौका दिया था बाइंग का, ये एक बढ़िया मौका था। तो ये एक सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है जो कि 7300 के आसपास का है। ये सपोर्ट पे बहुत टाइम से है, तो यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है आपकी। अनटिल एंड अनलेस किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो फ्रेश बाइंग के लिए आप Q3 के रिजल्ट्स के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में Q3 के रिजल्ट्स ऑनलाइन चालू हो जाएंगे। जनवरी 1 या 2 वीक से सारे, पहले तो IT आएंगे जनवरी 1 या 2 वीक्स में, IT सारे सेक्टर्स सब अपने रिजल्ट्स Q3 के रिजल्ट्स देने चालू कर देंगे, उसके बाद ये सारे रिजल्ट्स आएंगे। तो होपफुली अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो आप ज़रूर वेट करेंगे नहीं, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। Q3 रिजल्ट के बाद आप फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी के पास है तो ये भी अच्छा मौका है कि इस पे भी अभी भी ऐड ऑन कर सके। सारे जो पॉइंट्स हैं हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गिर भी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उठ भी सकते हैं। ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, नीचे जाने की लिमिट है, वो 0 है। तो डेफिनेटली ये 0 पे तो नहीं जाएगा, बट अगेन फिर भी ऐसा मान के चलना चाहिए, कोई एक फ्रेश इन्वेस्टर्स है, मेरे पैसे कितने होंगे, कितने डबल होंगे नहीं होंगे, उस हिसाब से हर कोई इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये ब्रेकडाउन तो दे चुका है, हल्का सा ब्रेकडाउन हो चुका है, बट इससे कल रिकवरी आए नहीं आए कल देखना पड़ेगा मंडे को। तो अगर ये नीचे और जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, ये 7000 के लेवल तक जा सकता है। अगेन 7000 का लेवल जो टेस्ट हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे एक हुआ था, तो 3 जगह पे ये 7000 का लेवल ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुका है सपोर्ट को। तो वहाँ से ये फिर से ऊपर जा सकता है अगर इसमें रिकवरी कल के दिन, मंडे के दिन नहीं आती है। तो अगर आ गई तो वेल एंड गुड, तो ये हमेशा देखें, अगर आ गई तो ये इसका रेजिस्टेंस का लाइन है, ये इसका सपोर्ट का लाइन है, तो यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ दिख सकते हैं, जो कि लेवल आपका रहेगा 7750 के आसपास का। अगर ये ऊपर जाता है तो 7750 तक टच करके ये फिर से नीचे आ जाएगा और अपने सपोर्ट को हिट करेगा। बट अगेन ये कब जाएगा नहीं जाएगा, वो 1-2 के सेक्शंस में, 2-3 सेक्शंस, मतलब 2-3 दिन लगता है कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करके चलेंगे। अगर ये नीचे जाता है तो 7000 का लेवल हो सकता है, अगर ये ऊपर जाता है तो 7750 का लेवल हो सकता है। फिलहाल के लिए इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो अगेन मैं बोलूँगा कि Q3 के रिजल्ट आ जाए उसके बाद, क्योंकि अभी तक इसमें इतनी अच्छी तेज़ी देखने मिली नहीं है। हो सकता है Q3 का रिजल्ट बहुत ही शानदार आ जाए और जिसके कारण एक रनअप देखने मिल जाए हम लोग को। मैं फ़िलहाल के लिए तो अभी से कुछ नहीं बोल सकते, फ़िलहाल वेट एंड वॉच कर सकते हैं। किसी को अगर क्वांटिटी ख़रीदनी है तो 7000 का लेवल वेट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो में इतना ही, बाकी के वीडियोज़ के लिए बने रहिए।